इंसान को तारीफ किए बगैर, अपनी तारीफ किए हुसूल की ख्वाहिश किए बगैर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से मतलब निभाना चाहिए, और इस चीज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो एक आला दर्जे की नफ्सियाती सेहत पे एक बंदा फायज है, उसके लिए ठीक है। मुझे लगता है कि अगर हम कैसे वो बैलेंस कैसे कायम रख सकते हैं कि अपने जो करीबी लोग हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो हमारी जिंदगी में है उसको कैसे हम एक्नॉलेज करें तारीफ किए बगैर, उनको कैसे अप्रिशिएट करें। और अगर हम ये नहीं करते तो एक किस्म का ऐसा लगता है कि जैसे हम शुक्रगुजार बंदे का मतलब रोल नहीं प्ले कर रहे। एक तो ये चीज है, और दूसरा ये कि वो लोग या बच्चे या जो इर्द गिर्द हमारे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और वो दूसरे लोग फिर उस चीज का फायदा उठा के उनको जब एक खुशामद के लेवल पे ले जाके उनकी तारीफ करना शुरू करते हैं, और अपने घरों में ये काम नहीं हो रहा, तो उन बच्चों को या उन लोगों को कैसे हम अपने करीब ला सकते हैं। मैंने इस पर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इस पर बहुत तफसील से मुख्तलिफ मौक़ों पे बात की है और काफ़ी तफसील इसमें मैंने बयान की है मुख्तलिफ जगहों पर। मिसाल के तौर पर मैंने इस एक मौके पे इस पे बात की है कि हौसला अफजाई और तारीफ में क्या फ़र्क है। हौसला अफजाई करना ज़रूरी है, अच्छी बात है, बिल्कुल की जाए, लेकिन तारीफ का प्रॉब्लम क्या है, नफ्स के लिए तारीफ कितनी मुज़िर है। और असल में जब हम इंसान पहली दफ़ा तारीफ़ें सुनता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होता है जब वो किसी काम को करने के लिए तारीफ का मोहताज बन जाता है, जब तारीफ डिपेंडेंट परफॉर्मेंस हो जाती है, जब तारीफ के अंदर उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है, वो तारीफ की खातिर काम करता है, तो प्रॉब्लम शुरू होता है। और फिर एक पॉइंट आता है कि उसके अंदर खुद पसंदी और किब्र पैदा होता है, और फिर एक पॉइंट आता है कि उसके अंदर उसकी मिजाजी बनावट बिगड़ जाती है, और फिर उससे अगले मरहले पर यह पॉइंट आता है कि उसके साथ जो लोग रहते हैं उनको दुश्वारी का सामना होता है, और शदीद दुश्वारी का सामना होता है। यानी ये पॉइंट इस हद तक पहुंच जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ चलना मुश्किल हो जाता है, ये इंसान तन्हा रह जाता है अपनी जिंदगी के अंदर। तो ये वो प्रॉब्लम है, और ये खुद एक प्रोफाउंड नफ्सियाती डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। यानी ये उसकी एक एक्सट्रीम और एक बहुत आगे समझ लें एक सूरत है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि हौसला अफजाई ना की जाए, किसी बच्चे की या दूसरे इंसान की भी बात को सबसे पहली बात तो ये कि तवज्जो से सुना जाए। दूसरी बात यानी आप अटेंटिव हों उसकी बात के लिए, आप उसे लिसन करें, पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसे एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि उसने जो भी बात की है, चाहे आप उससे डिसएग्री करते हो, चाहे वो बात गलत है, चाहे आप उस बात को गलत समझते हो, आप उसको ये बताइए कि उसकी वो पूरी बात आपको समझ में आ गई है, और आप उसको अपनी लफ्जों में वो बात रिफ्रेस करके रिपीट करके बताएं। इसको हम कह रहे हैं एक्नॉलेज। तो आपने अटेंटिवली लिसन किया, फिर उसके बाद आपकी जो समझ में आया आप उसको बताइए कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू को अपनी जबान से रिपीट किया, ये एक्नॉलेजमेंट है। इसी तरह आप उसको रिस्पेक्ट दें, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप उससे इख्तलाफ करें, आप उसकी किसी बात को नापसंद कर सकते हैं, आप उसके अमल को डिसअप्रूव कर सकते हैं अगर आपको ये अमल ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। तो उसकी इज्जत नफ्स, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर आपने करनी है, ये तीसरी चीज हो गई। इसी तरह आप उसको थैंक यू कहें, आप उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया करना बिल्कुल ये करना चाहिए। वो इंसान जो इंसानों का शुक्रिया नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र भी ठीक से अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने उस इंसान को जो नेमतें मुहैया की हैं, वो बहुत सारी नेमतें इंसानों के चैनल के जरिए भी उस तक पहुंची हैं। यानी आपको एक नेमत मिली, वो नेमत आपकी फैमिली में लोगों ने आपको दी है, आपके जानने वालों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनके एहसानात हैं आप ऊपर, तो अल्लाह ने ही ये सब उसकी मशीयत में ये काम होने दिया गया है। तो आप इंसानों को भी थैंक यू कहें और अल्लाह का भी शुक्रिया करें। तो तशक्कुर आपने करना है, शुक्रिया आपने कहना है। इसी तरह आप अपने बच्चे से और इन लोगों से जो जिनके आपके ऊपर एहसानात हैं या आपके मुखलिस लोग हैं, उन पर आप ट्रस्ट करें, उनकी बात पर आप डाउट नहीं, आप डिसएग्री, आप डाउट नहीं कर सकते, आप डिसअप्रूव कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम
डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, हम डाउट करते हैं उसकी इंटेंशन पर, इसकी गुंजाइश नहीं है, इससे बचना चाहिए। फिर इसी तरह से एक और चीज है कि आप उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, आप उससे बच्चे को आप हक कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, आपकी औलाद है, आपको करना चाहिए, उसको आपको अपनी अफेक्शन को एक्सप्रेस करना चाहिए मोहब्बत के साथ, प्यार और गले लगा के और प्यार करके ये काम आप कर सकते हैं। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उसके किसी प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसकी सीक्रेसी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो राज है उसको महफूज रख सकते हैं। आप उसके ऐबों पे पर्दा डाल सकते हैं, जो उसकी जो प्रॉब्लम आपको नजर आ गई है, आप जरूरी नहीं है कि आप सबको बताएं। ये वो सारे काम हैं जो आप करने, मतलब ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जो मैंने प्रोवाइड की है, और जिस काम से मैं आपको मतलब यानी जो काम ठीक नहीं है वो उससे बस मैं रोक रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह फीडबैक भी दे सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि उसने जो काम किया उसका कौन सा अमल आपको पसंद आया, कौन सा अमल आपको अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा। अगर उसने कोई काम किया है, आप उसे, ये फीडबैक है, आप उसे बता सकते हैं कि भाई आज आपने जो मेरे लिए ये काम किया, मुझे इसमें ये बात बहुत अच्छी लगी, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। उसकी इंटेंट अप्रिशिएट करें, उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट करें, उसका जो आउटपुट है उसके ऊपर उसको जज ना करें। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने एक स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी को जिस इंटेंट से लिखा है, उसकी जो एफर्ट की है, आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको महसूस करें और बताएं कि मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कितनी अच्छी ख्वाहिश थी, कितना आपका दिल चाह रहा था, आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, आपने इसके लिए कितना वक्त दिया, और माशाल्लाह आपने इतनी सारी चीज की और आपने ये किया। वो जो फाइनल स्टोरी है, वो स्टोरी कितनी परफेक्ट है, कितनी कमजोर है, टेक्निकली कितनी वीक है, ये इसको जज करना टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये इतना जरूरी नहीं है। ये फीडबैक आप उसको उस वक्त दीजिएगा जब वो ये चाहे आपसे कि आप उसको ये फीडबैक दें, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। और मतलब ये बहुत सारे काम हैं जो आपको करने चाहिए, और जो काम आपको रोका जा रहा है वो किसी वजह से रोका जा रहा है, वो अब आप देखिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये मसाइल हैं। उसका एक जवाब ये भी है कि दुआ भी दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है, उस लिस्ट में ये भी ऐड करें, बल्कि देनी चाहिए।